अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की और दिखाते हैं आपको सीधे लाइव तस्वीरें। आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 and the जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026। आइटम नंबर 9 माननीय श्री एम श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी जी, माननीय सदस्य श्री संजय दीना पाटिल जी, rise to lay the final action taken statement of the government on the recommendation observation contained in the chapter 1 and 5 of the second report. It in Lok Sabha of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the action taken by the government on the recommendation observations contained in the 21st report of the committee on the subject Smart Cities Mission listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित सूचीबद्ध वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 के मत के पैरा 3 के अनुसार में सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करें। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य गणेश सिंह। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यसभा से यह अनुशंसा करता है कि वह लोक लेखा समिति के कार्यालय की शेष अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य श्री सुखेंद्र शेखर राय द्वारा दिनांक 8 जून 2026 से दिए गए त्यागपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति के स्थान पर राज्यसभा से एक सदस्य को समिति से सम्मत करने के हेतु नामित करने पर सहमत हो तथा नामित सदस्य का नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि श्री जयप्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री बैजनाथ पांडा जी, माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी। महोदय, मैं सरकारी उपक्रम संबंधी समिति
2026-27 के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा के ये सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री देवेशी समानंद द्वारा 25 मई 2026 को राज्यसभा से प्राप्त दिए जाने के परिणाम स्वरूप समिति के शेष कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रम संबंधित समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा एक सदस्य को मनोनीत करने की सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठें। कई माननीय सदस्यों का शून्यकाल है, कई माननीय सदस्यों का 3